ताजमहल आखिर प्यार की निशानी है या एक राजसी चलावा? आइए जानते हैं ताजमहल का रहस्य। हर कोई जानता है कि ताजमहल प्यार की निशानी है, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये कहानी अधूरी है? क्या शाहजहां ने वास्तव में मुमताज़ के लिए बनाया था ये संगमरमर का मकबरा, या एक मंदिर था जिसे मुगलों ने हड़प लिया? कहानी वो नहीं जो किताबों में लिखी गई, हकीकत वो है जो छुपा दी गई। ताजमहल मोहब्बत की नहीं, शायद रहस्य की सबसे बड़ी इमारत है। वो एक महल है जो संगमरमर से नहीं, अफगानों से बना है, जिसे दुनिया जानती है एक बेइंतहा मोहब्बत की निशानी के तौर पर, जहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं उस इश्क को सलाम करने जो वक्त को मात दे गया। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस मोहब्बत की कहानी के पीछे कोई अधूरी गाथा छुपी हो सकती है? क्या ताजमहल वाकई शाहजहां ने बनाया था, या फिर ये एक पहले से मौजूद इमारत थी जिसे मुगल सल्तनत ने अपने रंग में डाल दिया? सन 1631 मुमताज महल की मौत सिल्ड बर्थ के दौरान होती है। शाहजहां गम में डूब जाता है। वो तय करता है एक ऐसा मकबरा बनाने की जो पूरी दुनिया में बेमिसाल होगा। 20 साल, 20,000 मजदूर, करोड़ों की लागत और बनता है ताजमहल। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये सच नहीं। उनके अनुसार ताजमहल कभी भी मकबरा नहीं था। वो दावा करते हैं ये एक हिंदू मंदिर था, तेजो महालय, भगवान शिव को समर्पित। क्या आप जानते हैं ताजमहल के कई दरवाजे आज भी बंद है, कभी नहीं खोले गए? क्या आप जानते हैं अंदर ऐसे तहखाने हैं जहां जाने की इजाजत नहीं? और क्या आपने कभी गौर किया है इस इमारत की वास्तुकला मुस्लिम शैली से कई ज्यादा हिंदू मंदिरों से मिलती है? तो अब सवाल उठता है, अगर ताजमहल सच में एक मंदिर था तो इसका सबूत क्या है? और अगर ये सिर्फ एक प्रेम कहानी है तो फिर इतने राज क्यों छुपाए? कहानी अब शुरू होती है उस रहस्य की जो सदियों से संगमरमर में दफन है। ये है ताजमहल का पहला सच। सदियों से इतिहास को विजेता लिखते आए, पर क्या हर इमारत की दीवारें सच्चाई बयां करती है? ताजमहल की दीवारें कुछ कहना चाहती है। सवाल ये है, क्या हम उन्हें सुनने को तैयार है? सन 1665 में इतिहासकार पीएन ओके ने एक किताब लिखी, ताजमहल द ट्रूथ स्टोरी। उसका दावा है कि ताजमहल असल में एक प्राचीन शिव मंदिर था जिसका नाम था जो महालय। उन्होंने कहा शाहजहां ने उस भव्य मंदिर को हड़प लिया, कुछ दीवारों को तोड़ा, कुछ पर परत चढ़ाई, उसे एक मकबरे में बदल दिया। ताजमहल के दक्षिणी भाग में 22 कमरे ऐसे हैं जिसे एएसआई ने वर्षों से बंद कर रखा है। इन कमरों में जाने की इजाजत किसी को नहीं है, ना आम जनता को ना ही शोधकर्ता को। क्यों? अगर छिपाने को कुछ नहीं तो ये दरवाजे खुले क्यों नहीं? पीएन ओके कहते हैं इस तहखानों में आज भी हिंदू मूर्तियां और शिवलिंग और प्राचीन चित्र हो सकते हैं। उनके अनुसार ताजमहल की किनारे दीप स्तंभ है, गुंबद के नीचे मंदिर की छाया है और अंदर के डिजाइन में पुष्प, घंटियां और कलश जैसी हिंदू वास्तुकला के चिन्ह मिलते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग बार बार कहता रहा ताजमहल एक मकबरा है जिसमें कोई विवाद नहीं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई कि इन 22 बंद कमरों को खोला जाए। एएसआई ने इसका विरोध किया। क्या सिर्फ इसलिए कि ये जगह संवेदनशील है, या फिर इसलिए कि वहाँ वो इतिहास छुपा है जो किताबों में कभी लिखा ही नहीं गया? अगर ताजमहल के भीतर कुछ छुपा नहीं तो इन कमरों को खोलने से डर कैसा? क्यों एएसआई ने अस्तित्व पर बात तक नहीं करना चाहता? क्यों सरकारें इन तहखानों के जिक्र से भी बचती है? इतिहास अगर झूठ पर टिका हो तो उसकी नींव हमेशा कांपती है। शायद अब वक्त आ गया है सच्चाई के दरवाजे खोलने का और जानने का कि ताजमहल सच में क्या है।
इस इमारत की सुंदरता पर दुनिया मोहित है। क्या उसके पत्थर में कुछ और भी छुपा है? अब वक्त है ताजमहल की बनावट को करीबी से देखने का। मुस्लिम वास्तुकला में आमतौर पर गुंबद, मीनार और मेहराब होते हैं। ताजमहल में 3 है, लेकिन इसके साथ ही वहाँ है कमल की आकृति, त्रिशूल जैसे आकार, घंटियां, पुष्पमालाएं, सूर्य की आकृति जो आमतौर पर हिंदू मंदिरों में मिलती है। ताजमहल के अंदर कहीं भी कुरान की आयतें उखरी नहीं गई, जो किसी भी मुस्लिम मकबरे में सामान्य बात होती है। इसके मुख्य गुंबद के नीचे शाहजहां और मुमताज की कब्रें हैं, लेकिन कुछ इतिहासकारों के मुताबिक ये बाद में रखी गई थी। ताजमहल के मुख्य द्वार पर तो बारीकी नक्काशी है, वो देवनागरी शैली जैसे लगती है। कुछ पुरातत्वविदों का दावा है वहाँ तेजो महालय जैसे शब्द पहले कभी खुदे थे, उन्हें मिटा दिया गया। 1600 के दशक में भारत आए कई यूरोपीय यात्रियों ने आगरा में एक भव्य शिव मंदिर होने का जिक्र किया था। यह विवरण ताजमहल से मेल खाता है, लेकिन ये रिपोर्ट शाहजहां से पहले की है। तो क्या शाहजहां ने केवल उस मंदिर को रिनोवेट किया? क्या मुमताज को उसी मंदिर के गर्भगृह में दफनाया गया, जिससे उसकी पहचान मिटा दी गई? जब कोई ये सवाल उठाता है कि ताजमहल मंदिर था, तो उसे सांप्रदायिकता कहा जाता है। जब कोर्ट में याचिका दी जाती है तो 22 बंद कमरों को खोला जाए, तो सरकार कहती है ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। क्या इतिहास पर सवाल उठाना गुनाह है? क्या हमारे पूर्वजों की धरोहर को जानना राष्ट्र विरोधी है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कुछ छुपाया नहीं जा सकता तो फिर डर किस बात का? ताजमहल सिर्फ संगमरमर नहीं बल्कि समय का गवाह है, एक ऐसा गवाह जो बोल नहीं सकता लेकिन जिसे हम पढ़ सकते हैं। अगर चाहे तो तय करना कि किताबों की कहानियां दोहराते रहेंगे या फिर इतिहास के दरवाजे खोलेंगे सच के साथ खड़े होने के लिए। ताजमहल क्या है, एक प्रेम की निशानी या उस सभ्यता की सूप की छींक जिसे इतिहास से मिटा दिया गया? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।